हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10th की इंग्लिश और क्लास 10th की इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले एक एप्लीकेशन जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, और देखें इसका ट्रांसलेशन और देखिए कितनी आती है एग्जाम में। ये हर साल ये आ रही है, आप इसकी डेट से पता लगा सकते हैं कितनी आ रही है एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। एप्लीकेशन लिखिए किसके लिए? अरेंजमेंट कराने के लिए, शाम के खेलों के लिए। तो शाम के खेलों के लिए मतलब इवनिंग गेम्स के लिए लिखी जानी है ये। तो आप क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन क्या है ध्यान से कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट्स फॉर इवनिंग गेम्स। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो हिम उनसे टू मेक अ रेगुलर, कि एक रेगुलर अरेंजमेंट कर दीजिए, इंतजाम कर दीजिए इवनिंग गेम्स, शाम के खेलों का। जो शाम को खेल होते हैं, शाम का टाइम बचता है पढ़ने के बाद में, उस टाइम पर हमारे खेलों का इंतजाम कर दें। ये एप्लीकेशन लिखी जानी है। और या करके और करके इस तरीके से मालूम कर सकता है। देखिए कितनी बार आ चुकी है ये। राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। तो राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए अपने गेम्स टीचर को फॉर अरेंजिंग, इंतजाम कराने के लिए, रेगुलर इवनिंग गेम्स, रोजाना के गेम्स इन द कॉलेज, कॉलेज के अंदर। तो ये या करके आप पढ़ सकते हैं। इतनी तरीके से ये एग्जाम में आ सकती है। अब आपको लिखना कैसे है एग्जाम में वो देखें। आंसर लगाने के बाद में आपको लिखना सबसे पहले टू। अब टू का मतलब होता है सेवा में। अब इतनी जगह खाली छोड़कर, आप इतने एरिया को खाली छोड़कर आप लिखेंगे क्या? द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल को लिखिए आपने तो प्रिंसिपल लिखें। गेम्स टीचर को लिखनी है गेम्स टीचर को, तो गेम्स टीचर लिखें। तो इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है अब वो देखें। आपको करना क्या है देखिए, टू लिखने के बाद में आपको लिखना है क्या? द प्रिंसिपल, फिर लगा देना कोमा, फिर उसके नीचे लिखना अपने कॉलेज का नाम, जहाँ पे आपको ये इंतजाम कराना है, जहाँ पर ये गेम चलते हैं या जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम लिख दें। यहाँ पर लिखा हुआ है इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली। अब यहाँ पर ये इस्लामिया इंटर कॉलेज है बरेली का, तो इन्होंने अपना कॉलेज का नाम लिख दिया है। जस्ट उसके नीचे आप डेट लगा के, मतलब डेट लिखने के बाद में अपनी डेट लगा दें जिस डेट को ये लिखी गई थी एप्लीकेशन। फिर जस्ट उसके नीचे आपको ब्लैक पेन से आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है ब्लैक पेन से? ये सब्जेक्ट लिखना है। और सब्जेक्ट के आगे जो मेन चीज है आपको वो लिखनी है। क्या है? रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स। रिक्वेस्टिंग की गई है फॉर द अरेंजमेंट, इंतजाम कराने के लिए, ऑफ इवनिंग गेम्स, इवनिंग गेम्स के लिए। तो इतना लिखने के बाद में आप टू के जस्ट नीचे, किसके? टू के जस्ट नीचे आपको लिखना है सर। क्या लिखना है? सर। अब सर लिखने के बाद में कोमा लगा देना है, और फिर वहां पर उसके नीचे जगह छोड़ के आपको लिखना है मोस्ट रेस्पेक्टफुली। देखिए इसका मतलब होता है सम्मान पूर्वक। सम्मान पूर्वक होता है रेस्पेक्टफुली। आई वेक टू से, मैं कहता हूं, सम्मान पूर्वक मैं कहता हूं, डेट की मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, कौन है? छात्र हैं, वो क्या करना चाहते हैं? वो देखिए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर जो छात्र हैं, ऑफ एक्सबी, एक्सबी के मतलब क्या है? क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं, आर ईगर टू, वो उत्सुक हैं। ईगर टू नोट कर लेना क्या होता है? उत्सुक होना होता है। प्ले खेलने के लिए, फुटबॉल एंड हॉकी, और हॉकी को। तो यहाँ पर बोला गया है कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक, आई वेक टू से, मैं कहना चाहता हूँ, डेट की मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ऑफ क्लास 10th के, आर ईगर टू, वो उत्सुक हैं, टू प्ले खेलने के लिए, फुटबॉल को, एंड हॉकी को। यहाँ पर देखिए एक्स भी जो आया है, आप क्लास 10th लिख सकते हैं या क्लास 12th लिख सकते हैं, जिस क्लास में आप होंगे। आगे है देयर इज नो अरेंजमेंट, यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, इन द कॉलेज, कॉलेज के अंदर कोई भी इंतजाम नहीं है खेलों का, आप ये खेलों का इंतजाम करा दीजिए। तो इतना लिखने के बाद में आप आगे लिखेंगे। आगे देखें आपको क्या लिखना है, इसको क्लीन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला पेज है इसका, उसको देखें। अब उसके जस्ट नीचे आपको ये लिखना है। क्या लिखना है? आई, और आई के बाद में लगाना कोमा। आई का मतलब होता है मैं, और देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं, योर गुड सेल्फ टू मेक अरेंजमेंट, कि आप एक अच्छा इंतजाम करा देंगे, फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, रोजाना के गेम्स का, फॉर प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस होना भी जरूरी होता है, बॉडी फिट रहती है, और अच्छे अच्छे जो गेम होते हैं उसमें चले जाते हैं।
गेम की प्रैक्टिस करके कॉलेज के अंदर। आगे हैं आई सेल बी हाईली ओबलाइज्ड, इसको बोलेंगे क्या, ओबलाइज्ड। आई सेल बी हाईली ओबलाइज्ड, मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। फ्यूचर का सेंटेंस है, आई के साथ क्या आता है, सेल। आई सेल बी हाईली ओबलाइज्ड, मैं आपका आभारी रहूंगा। अब इतना लिखने के बाद में इधर इस एरिया में आपको क्या लिखना है, योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी। योर्स ओबिडेंटली का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी। मुकेश राणा, आपका नाम लिख देना है, जिसने ये एप्लीकेशन लिखी है वहां पर उसका नाम लिखा जाएगा और वहां पर उसके नीचे लिखा जाएगा क्लास का नाम। तो क्लास एक्स भी है, मतलब क्लास 10th ही होती है क्लास एक्स जो होती है। तो आपका आज्ञाकारी मुकेश राणा। तो ये सारा कुछ लिखने के बाद में आपको क्या करना है, ये सबमिट कर देना है। तैयार हो जाती है इस तरीके से एप्लीकेशन। अगर ये सारा का सारा आपको याद है, इसके मीनिंग याद है, तो आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इसके मीनिंग देख लें कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए देखिए। पेज नंबर 1 में आप मीनिंग पढ़ लें पहले, कुछ जो IMP मीनिंग है इसके अंदर। जैसे कि अरेंजमेंट एक अच्छा वर्ड है। अरेंजमेंट का मतलब होता है इंतजाम कराना, इंतजाम या प्रबंध कराना। और गेम्स आप जानते ही हैं। और क्या है इसके अंदर, और है देखिए राइट हैंड में एप्लीकेशन। और क्या है, प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है मुहैया कराना। और जो इसमें मीनिंग है बाकी आपके सब याद ही हैं, आसान है इसके अंदर। मोस्ट रेस्पेक्टफुली का मतलब होता है सम्मान पूर्वक, इज्जत करना होता है एक तरीके से। आई वेक टू से का मतलब होता है कहना, ओके। और मोस्ट ऑफ द का मतलब होता है ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द का मतलब होता है ज्यादातर। स्टूडेंट छात्र होते ही हैं। और ये ईगर टू याद कर लेना, ईगर टू क्या होता है, उत्सुक होना, ओके, क्या होता है, उत्सुक होना। तो इस तरीके से आप सारे के सारे इसके मीनिंग याद कर सकते हैं। इसमें जैसे कि कोई वर्ड आया है, जैसे देयरफॉर आया है, इसका मतलब होता है इसलिए। और अरेंजमेंट इंतजाम करना होते ही है। और ऑब्लाइज्ड होता आभारी होना, क्या होना, आभारी होना। और योर्स ओबिडेंटली का मतलब होता आपका आज्ञाकारी। तो सारे अगर ये आपके मीनिंग याद हैं तो आप इसका आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।